नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे साथियों। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अब पहले भी बताया था कि हमारा जो है यानी कि 45 दिन का जो टारगेट है मेरे दोस्त, चैलेंज है, यानी 45 दिन में अंग्रेजी बोलना है और कैसे बोलना है, क्या चीज़ बोलना है, सारी चीज़ों का मैं व्यवस्था कर चुका हूँ साथियों। और ये चीज़ों को आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने लगभग आपको 13 क्लास करा चुका हूँ और ये आपका हमारा आज कौन सा दिन है, 14वां दिन, यानी कि 14 दिन आपको इस वीडियो को लेकर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप इससे भी और कुछ सीखेंगे और पहले तो आपने कुछ सीखा होगा। तो आज की जो टॉपिक है मेरे दोस्त, यूज ऑफ, यानी कि नो यूज ऑफ वर्सेस हाउ ऑफेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है मेरे साथी और इनका यूज क्या है मेरे दोस्त। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा और ये मैं उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि बोलेगा, जरूर बोलेगा। अगर उस इस वीडियो को पूरा देखेगा तो वो जरूर बोलेगा और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करना है मेरे साथी। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मेरे साथी। आज हम लोग बात करते हैं, चलिए बात है हमारी नो यूज ऑफ। ये मत कहिएगा कि यूज एक प्रयोग के लिए यूज होता, वो नहीं है, इसका एक यूज ही है, वो सेज हाउ ऑफेन मेरे साथी। जैसे नो यूज आपका होता कोई फायदा नहीं है, और इसका मतलब कितना, कहते हो कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आने से कोई फायदा नहीं है, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है साथियों। इन चीजों को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग लेकर चलते हैं साथी। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं आपका थोड़ा सा बेस मजबूत कर रहा हूं। ये क्लास के बाद आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, उसको न देखना भूलिएगा मेरे दोस्त, उसको जरूर देखिएगा और उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी साथियों। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे नो यूज आपके बारे में, उसके बाद हाउ ऑफेन के बारे में बात करेंगे। जिससे इसका हिंदी होता है कोई फायदा नहीं। इट वाज यानी कि ये पास्ट के लिए मेरे दोस्त, प्रेजेंट के लिए होता नो यूज ऑफ और बी फोर प्लस आईएनजी। यानी इसमें मैं अब बात करूं कैसे हम लोग लगाएंगे साथी, तो मैं लिख सकता हूं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि इट नहीं है तो इज का प्रयोग करें। इट इज नो यूज ऑफ क्राइम या वीपिंग और क्या चीज, नाउ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कि अब खाना बनाने से कोई फायदा नहीं, मैं खा कर आया हूं मेरे दोस्त, तो क्या लिख सकते हो, इट नहीं है तो इट इज नो यूज ऑफ बनाने का, कुकिंग और क्या चीज मेरे दोस्त, कुकिंग और फूड, क्या चीज, कुकिंग फूड और क्या, नाउ। अब खाना बनाने से कोई फायदा नहीं है साथी, अब सोने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या हम लोग सकते हैं, इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ रोने का, सोने का, सोने का हो जाएगा मेरे दोस्त स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीप, और स्लीप में जोड़ देंगे आईएनजी, स्लीपिंग और क्या चाहिए मेरे साथी, नाउ। यानी अब सोने का कोई फायदा नहीं है, अब क्या है, अब तो आने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज ऑफ कमिंग, नाउ या हियर या देयर, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जब पढ़ना था तो पढ़वे नहीं किए, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कैसे बोलेंगे कि इट इज नो यूज ऑफ रीडिंग, इट इज नो यूज ऑफ प्लेइंग, इट वाज नो यूज ऑफ रीडिंग, पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, नहीं है। इन सारे वर्डों को हम लोग जब फायदा की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो किसका प्रयोग करेंगे, आपको पता है कि नो यूज का प्रयोग करेंगे। अगर इतना समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जैसे हमने कहता अब पूछने का कोई फायदा नहीं, अब क्या पूछ रहे हो मेरे साथी, अब तो कोई पूछने का फायदा ही नहीं है, तो आइए अब लिख सकते हैं कि इट इज नो और क्या चीज, यूज ऑफ पूछने का मेरे दोस्त, आस्क, और आस्क में जोड़ देंगे आस्किंग, क्या जोड़ेंगे, आस्किंग जोड़ेंगे, आस्की मत लिख देना भाई, नहीं तो आस्की 3 हो जाओगे। चलिए आ जाओ, कह रहा है कि अब आने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर अब है तो यहाँ पर नाउ का प्रयोग जरूर करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आज तो कह रहा अब आने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज नो यूज ऑफ आने का, कम, और कम में आईएनजी, और अब के लिए नाउ का प्रयोग करेंगे साथियों। अब कह रहा कि अब बोलने का कोई फायदा ही नहीं, अब क्या बोल रहे हो, तो लिख सकते हो आप लोग, इट इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग, और किसका दोस्तों, नाउ मतलब अब आ जाइए, अब के स्नान करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज ऑफ नहाने का दोस्त मेरे दोस्त हो जाएगा बाथिंग, क्या हो जाएगा, बाथिंग और नाव,
नाउ मतलब अब। दूसरी बात आ जी, अब हंसने का कोई फायदा नहीं है, तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इट इज नो यूज ऑफ लाफिंग। इट इज नो यूज ऑफ लाफिंग। और क्या चीज, नाउ। अब इतना मैं सेंटेंस आपको लिखा हूं, क्या आप अपने मर्जी से कुछ सेंटेंस बनाए तो नहीं बोल सकते? जैसे अपने क्लास में गया, अब क्या है, अब तो आने का कोई फायदा नहीं, घंटी खत्म हो गई, तो इट इज नो यूज ऑफ कमिंग, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग, इट इज नो यूज ऑफ रीडिंग। अब पढ़ने का, लिखने का, बोलने का कुछ भी बोल सकते हो मेरे दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा तब। आइए मेरे दोस्त, अब बात करते हैं ऑफेन के बारे में। कह रहा हाउ ऑफेन, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। कह रहा कि तुम एक दिन में कितनी बार खाना खाते हो, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मेरे दोस्त, अगर प्रेजेंट रहेगा तो डू डज का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट है तो डिड का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर है तो विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट है तो मैं लिख सकता हूं कि तुम दिन भर में, तो मैं लिख सकता हूं कि हाउ, और क्या चीज, ऑफेन, हाउ ऑफेन डू यू, और खाना खाने का इट, और क्या चीज मेरे दोस्त, इट फूड, और दिन भर में इन अ डे, लिख सकते हैं कि एक दिन में, इन अ डे, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तुम दिन भर में कितनी बार पढ़ते हो, तुम दिन भर में कितनी बार आते हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। वह रोज कितनी बार अंग्रेजी बोलता है, तो मैं लिख सकता हूं कि हाउ ऑफेन, अगर प्रेजेंट में तो डूरज का प्रयोग करेंगे, हाउ ऑफेन डज, अगर बोलता है तो लड़का है तो ही, क्या चीज बोलने का, स्पीक, और स्पीक में जोड़ देंगे आईएनजी, स्पीकिंग, हाउ ऑफेन डज ही स्पीकिंग, और क्या चीज मेरे दोस्त, इंग्लिश, क्या चीज मेरे साथी, इंग्लिश, और कब, रोज, तो हम लोग सकते हैं डेली, रोज की अंग्रेजी करेंगे मेरे दोस्त, डेली, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब कह रहा है कि तुम प्रतिदिन कितनी बार स्नान करते हो, तो मैं लिख सकता हूं हाउ ऑफेन, उसके बाद डू यू, स्नान करने का बात प्रतिदिन का हो जाएगा मेरे दोस्त एवरीडे, क्या हो जाएगा, एवरी डे, एवरी डे। आजी, अब कह रहा है कि वो एक दिन में कितनी बार झूठ बोलता है मेरे साथी, ठीक है, वो एक दिन में कितनी बार झूठ बोलता है, तो मैं इसको बना सकता हूं कि हाउ ऑफन डज ही टेल अ लाई इन अ डे। ये तो मैंने बनाया, लेकिन मैं इसको हमें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इससे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका जवाब आप क्या दे रहे हो मेरे साथी। मैंने तो जो बताना था मैंने बता दिया कि इस तरीके से बोला जाता है, जैसे मैंने कह दिया तुम दिन भर में कितनी बार यहाँ आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर इन अ डे, तुम दिन भर में कितनी बार किताब पढ़ते हो, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक इन अ डे, तुम दिन भर में कितनी बार खाना बनाते हो, हाउ ऑफन डू यू कुक फूड इन अ डे। जब भी ऐसे वाक्य आएंगे दोस्त तो इनको हम लोग हाउ ऑफन से बनाएंगे। क्या ये मजेदार ट्रिक है कि नहीं? आपको इससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्त? बहुत हुआ। अगर आप बोल रहे हैं स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर एंड इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली देन यू विल हैव टू बी follow me, and whatever I am going to teach you then you will have to follow all the contents, so it will help you also. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही अच्छी टॉपिक होगी, और वो हमेशा मैं बोलूंगा कि उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं उसमें सारे टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस किस काल में कैसे कैसे बात करते हैं। तो अगले टॉपिक के लिए जरूर आप रहिएगा, और इस टेंस का आप क्या करिएगा, मुझे ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं देखूंगा कि किसका सही है मेरे दोस्त। अगर इतनी बातें समझ में आई तो बहुत ही शानदार। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।